बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 642 जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है उसका हम जो हमारे पास मिड टर्म प्रिपरेशन है इस वीडियो के अंदर हम वो करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली फ्लूइड एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास इजीली फ्लो कर रही होती है और उसकी जो है वो कोई फिक्स शॉप जो हमारे पास फिक्स्ड शेप है वो हमारे पास नहीं होती है। ये आप लोगों ने फ्लूइड के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी फेज कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। और कौन कौन से हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट डाउन, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लूइड, के सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान हमारे पास जो है वो डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने इसके जो हमारे पास डिफरेंस है वो आप लोगों ने कुछ इस तरह से याद रखना है कि जो हमारे पास ऐसी चीज़ें जिनका हमारे पास मतलब ये है कि ऐसी सब्सटेंस जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है जो हमारे पास शीयर या टेंजेंशियल जो हमारे पास स्ट्रेस होते हैं उनको रेजिस्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि हम सॉलिड के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ये एबिलिटी हो जो शीयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस होती हैं उन चीज़ों के दरमियान क्या कर सकती हों, वो जो है वो फ़र्क वाज़ा कर सकते हों, वो क्या कर सकते हों, वो उनको रेजिस्ट कर सकते हों। उनको हम क्या करते हैं कि वो हमारे पास इस तरह से हमारे पास फ्लूइड और सॉलिड का जो है वो डिफरेंस हम जो है वो लिख सकते हैं। या आप जो है वो सेम एज इट इज़ भी याद रख सकते हैं अगर याद हो जाए कि बेसिस ऑफ द सब्सटेंस जो एबिलिटी रखती हैं रेजिस्ट करने की, अप्लाइड ऑफ द शीयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट टेंड टू द चेंज ऑफ द शेप, जिनमें हमारे पास क्या हो जाता है उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ें दी गई हैं कि सॉलिड जो है इसके नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि हमारे पास सॉलिड कैन रेजिस्ट एंड अप्लाइड, कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो रेजिस्ट हो सकते हैं, सॉलिड आर रेजिस्ट एंड अप्लाइड। जी तो ये हाँ बिल्कुल ठीक है कि सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं एंड अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग से। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनको हम रेजिस्ट करके क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं ये हमारे पास डिफॉर्म होते हैं कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द शियर स्ट्रेस के बारे में। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं अगर हम उनको रेजिस्ट कर लें तो वो हमारे पास शियर स्ट्रेस के अंदर जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो डिफॉर्म होते हैं कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द शियर स्ट्रेस के बारे में। ये आप लोगों ने अच्छे से जो है वो रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि जो हमारे पास सॉलिड स्ट्रेस होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, बट जो हमारे पास फ्लूइड स्ट्रेस होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के। ये आप लोगों ने अच्छे से जो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज़ हवाले से भी और शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस हैं वो मीन्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं। तो इनके दरमियान वो आपसे फ़र्क भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस जो होती है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास स्ट्रेस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 2 चीज़ें दी गई हैं, उनमें हमारे पास ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हमारे पास क्या होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं तो उसमें हमारे पास ये होता है कि ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा हो यूनिट एरिया के हिसाब से, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास नॉर्मल सरफेस या नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि मतलब ऐसा हमारे पास कंपोनेंट जो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा होता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसे हम वो हमारे पास जो होता है वो नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले तो एक डायग्राम जो है वो ड्रा करके यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास जो होते हैं इस यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं ये वर्टिकल जो हमारे पास इस तरह से जा रहे हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें हॉरिजेंटली तो ये हमारे पास जो है वो कौन से हैं, ये हमारे पास शियर स्ट्रेस बन रहे हैं।
ऊपर वाले नॉर्मल है और ये हमारे पास शीयर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास 90 के एंगल के ऊपर क्या है, एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो होगा नॉर्मल कंपोनेंट होगा। और जो हमारे पास 180 डिग्री के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा होता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास होती है शीयर स्ट्रेस। ठीक है, मीन्स ये है कि जो हमारे पास हॉरिजेंटली होता है वो हमारे पास शीयर स्ट्रेस होता है, और जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों ने इनको एमसीक्यूज़ के हवाले से तैयार रखना है कि हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या होता है कि जब हमारे पास फ्लूइड एट रेस्ट हो तो नॉर्मल स्ट्रेस में वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। जब हमारे पास फ्लूइड रेस्ट की सूरत में हो और नॉर्मल हो तब वो प्रेशर होगा। और अगर हमारे पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, इज़ एट अ स्टेट, और वो स्टेट ऑफ ज़ीरो की फॉर्म में चला जाता है, तो वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस हो जाता है। अगर वो ज़ीरो की फॉर्म में चला जाता है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता है, वो हमारे पास जो है वो शेयर स्ट्रेस हो जाता है। यहाँ पे आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस है ज़ीरो, यहाँ से वो मिक्स जो है वो हमारे पास जो है वो मतलब यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं एमसीक्यूज़ में, या वो और जो है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को मिस्टेक कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे वो एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछते हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है इसकी जो है वो इजीली समझ क्लियर होगी। अगर कोई इसके बारे में आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में या आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो अच्छे से पूछ लेना है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एज सोन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें ये चीज़ बताई गई कि हमारे पास टॉपिक नंबर 2 में, और ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग के वाले से याद रखना है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग किस तरह से पूछ सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि राइट डाउन द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स आर, या अदर नेम ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, या वो क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास उनके दूसरे नेम है फ्लूइड डायनामिक के, उनका जो है वो आप करें। तो इनमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि हमारे पास ये है, जो हमारे पास वैक्यूम क्लीनर सुपर क्रॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लूइड जो है वो प्ले हो रहे होते हैं वाइटल ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो फ्लूइड हैं वो आर्टिफिशियल हार्ट ब्रीथिंग मैकेनिक्स एंड डायलिसिस सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पाइपिंग सिस्टम के अंदर, जैसा कि कोल्ड वाटर है, इसके अंदर हमारे पास ये यूज़ होते हैं। नेचुरल गैस एंड स्वैग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पाइपिंग एंड डक्टिंग नेटवर्क के अंदर, और हीटिंग एंड एयर नेटवर्क जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर रहते हैं इनके अंदर भी हमारे पास जो है वो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स की हैं। इसी तरह हमारे पास ये डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, लाइन ऑफ पंप में यूज़ होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, और हमारे पास जो है वो कार्बोरेटर के अंदर भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे कौन सा है, वो हमारे पास ये वाला है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एयर कंडीशन की फॉर्म में दिया गया, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि डिज़ाइन आर द हीटिंग ऑफ द एयर कंडीशन सिस्टम ऑफ द डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ जो होती है वो मिस होती है। लाइब्रिकेशन जो हमारे पास सिस्टम होता है, लुब्रिकेशन, वो हमारे पास क्या होता है, वो यहाँ पे मिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कूलिंग सिस्टम है ऑफ द इंजन ब्लॉक उसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह आपने इन सब का जो है वो अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन कौन सी हमारे पास हैं कि ये हमारे पास डिज़ाइन और बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे पास ब्रिजेस ईटीसी बन जो होते हैं हमारे पास, ये इसके अंदर भी जो है वो यूज़ होता है। मीन्स ये हमारे पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी जो है वो उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है, और ये भी इसकी भी जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, वो हमारे पास इसका जो है एप्लीकेशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3 है। तो मॉड्यूल नंबर 3 में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो नो स्लिप कंडीशन के बारे में, और यहाँ पे थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ का कंसेप्ट क्लियर करवाऊं तो इसमें ये चीज़ है कि अगर हमारे पास क्या है कि हमने एक जो है वो ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने जो है यहाँ पे एक प्लेट ले ली है जो कि हमारे पास फ्लैट है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले एक हमारे पास फ्लैट प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम फ्लूइड को
थ्रो करेंगे, फ्लूइड मीन यहाँ पे हम जो है फ्लूइड के कुछ पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अगर हम उनको थ्रो करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास ड्रॉपलेट होते हैं, मीन्स ये होता है कि जो उसके ड्रॉपलेट तो हैं वो कुछ जो हमारे पास होते हैं वो उस लेयर के साथ जो है वो चिपक जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हमारे पास उस टाइम उस वहाँ से जो है वो आगे थ्रो कर जाते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया कि हमारे पास ये फ्लूइड अगर हम यहाँ से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाता है, जिस तरह से हमारे पास अगर हम ये मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास पानी का जो टब है, अगर उसके अंदर हम पानी रखते हैं तो पानी रखने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर हम थोड़ा या ज़्यादा रखते हैं तो धूप वगैरह होती है, तो क्या होता है कि वो पानी उसके अंदर जो है वो खुश्क हो जाता है। तो वो जो हमारे पास उसके बाद उसके ऊपर जो हमारे पास सफ़ेद सफ़ेद जो हमें झाग से वहाँ पे नज़र आ रही होती है, मीन्स वो पानी के जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, वो हमारे पास बेसिकली नो स्लिप कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास नो स्लिप कंडीशन कहलाती है। जो यहाँ पे इस हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताऊँ तो यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास ये हमें प्लेट ली हुई है, इस प्लेट के अंदर जो हमारे पास इस तरह से चिपक जाएंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे, एक तो उनकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, और उनका जो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है वो ये है कि हमारे पास जो वाटर ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास नॉर्मल टू द रॉक ऑफ द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, एंड द वाटर की जो हमारे पास अप्रोचिंग कर जाता है सरफेस को नॉर्मली कम बैक टू कंप्लीट द स्टॉप एट द सरफेस। तो वो क्या कर देते हैं, जब हमारे पास उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो वो उस सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी क्लियरली आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर की हमारे पास क्या है, किसी भी सरफेस के, वो हमारे पास ज़ीरो है। ये आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास नो स्लिप कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो है वो स्टिकिंग नहीं होती है, स्लिपिंग जो है वो हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है नो स्लिप कंडीशन होती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार जो है वो रीड आउट करवा देता हूँ कि द नो स्लिप कंडीशन स्टेट दैट के एट द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड की बाउंड्री होती है सरफेस की, वहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाता है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि स्टिकिंग होती है, स्लिपिंग जो है वो हमारे पास नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है वो क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री लेयर है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है। तो बाउंड्री लेयर में ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी लेयर जहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन या विस्कसिटी हमारे पास जो पानी की है वो बिल्कुल ना होने के हमारे पास बराबर होती है। तो हम क्या कहते हैं, मीन्स यहाँ पे यही दिया गया कि जहाँ पे हमारे पास विस्कसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, ना होने के बराबर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं बाउंड्री लेयर। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी क्लियरली समझ आ गई होगी। आप लोगों ने करना क्या, अगर आप सेम एज इट इज़ इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है वो एग्ज़ाम के अंदर बोल सकते हैं। जिनका तो अफ़ज़ा अच्छा है, मीन्स वो लाइक हैं, तो वो जो है सेम एज इट इज़ याद करें तो बेस्ट है। लेकिन जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर आप लोग वो कंसेप्ट अपने माइंड में रख के कोई भी आप लोगों की डेफिनेशन आती है, आप उस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, राइट करके आते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपका वो कंसेप्ट से लिखा हुआ चीज़ें होंगी वो भी आपकी गलत नहीं होंगी, क्योंकि वीयू हमारे पास जो है वो हमारे पास जो होती है वो कंसेप्ट मांग। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर हमारे पास यहाँ पे वो दे सकते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज़ में यहाँ पे ये बाउंड्री लेयर जो होगा वो मिस होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या है कि हमारे पास द फ्लो ऑफ रीजन एडजेसेंट टू द वॉल इन विच द विस्कस इफेक्ट एंड दस द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स जो हमारे पास होते हैं आर सिग्निफिकेंट। पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे हमारे पास अगर सिंपली याद रखना हो कि ऐसी लेयर जहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट जो हमारे पास होता है, या हमारे पास जो वाटर की विस्कॉसिटी होती है वो बिल्कुल ना होने के इक्वल हो जाती है, तो वो हमारे पास या ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल ना होने के बराबर हो या ज़ीरो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो फ्लो सेपरेशन के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्लो सेपरेशन वाला, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ में राइट भी किया गया है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। तो हमारे पास क्या होता है फ्लो सेपरेशन, बेसिकली यहाँ पे जो
लिखा भी हुआ है कि हमारे पास अ सैचुएशन व्हेन अ फ्लूइड सच अ गैस आर लिक्विड, गैस या लिक्विड हमारे पास जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं ओवर एन ऑब्जेक्ट सेपरेट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से सेपरेट होके, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास फ्लो सेपरेशन हो रहा होता है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया हमारे पास फ़्लो सेपरेशन के अंदर के जो हमारे पास फ़्लो सेपरेशन होती है, ये हमारे पास क्या करती है कि इसमें हमारे पास जो व्हेन अ फ्लूइड इज़ फोर्स टू दी ओवर अ सरफेस कर्व, जहाँ पे हमारे पास सरफेस जो है वो कर्व हो जाती है, तो सच बैक साइड, तो वो हमारे पास बैक साइड होता है। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास से यहाँ तक आप लोगों ने जब वो राइट करना है, अगर वो आपसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में फ्लो सेपरेशन का पूछते हैं, तो आज सिलिंड्रिकल एट सफिशेंटली हाई वेलोसिटी द बाउंड्री लेयर कैन नो लॉन्गर, जहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्री लेयर है वो लॉन्गर टाइम तक हमारे पास क्या है वो क्या कर रही होती है, हाई सफिशेंट नहीं होती है, रिमेन अटैच, और वो अटैच्ड होती है, मतलब वो लॉन्गर टाइम तक अटैच नहीं रह सकती टू द सरफेस पे, एंड सेम द पॉइंट, और उसी पॉइंट के ऊपर क्या करती है वो सेपरेट हो जाती है उस सरफेस से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लो सेपरेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो जंप कंडीशन के बारे में बताया गया, ये भी यहाँ पे आप लोगों से वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, या आपसे वो ये कह सकते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर की जंप कंडीशन है वो क्या होती है। तो आप लोगों को मैं सिंपली बता दूं कि अगर हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट हीट जो बॉडीज़ हैं, मीन्स हमने क्या किया है कि दो हमारे पास हीट बॉडीज़ हैं, वो आपस में क्या हो जाती हैं, अगर वो आपस में हम उनको क्या है मिलाया जाए, तो क्या होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा हीट वाली बॉडी होती है वो कम हीट वाली बॉडी को क्या करती है, वो फोर्स लगाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास कम हीट वाली बॉडी होती है वो हमारे पास जो है वो आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देती है। तो इस कंडीशन को हम जो है वो टेम्परेचर की नो जंप कंडीशन कहते हैं। नो टेम्परेचर जंप कंडीशन जो है वो हमारी बेसिकली ये होती है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपली समझाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, मीन्स हमने एक ये जिस्म ले लिया और एक हमारे पास ये है, इसकी हमारे पास जो यहाँ पे हम चलो ये कर लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसकी जो हमारे पास वो हीट ज़्यादा और इसकी हमारे पास हीट जो है वो कम है। जब क्या है कि जो हमारे पास ज़्यादा हीट वाला होता है वो हमारे पास जिसम होता है वो हमारे पास कम हीट वाले की तरफ क्या करता है, मूव करता है। जब इसके साथ वो टकराएगा तो ये आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नो टेम्परेचर जंप कंडीशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस भी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर आप लोगों ने इन जो मैथमेटिशियन के नाम हाईलाइट किए गए हैं, आपने सिंपली बस जो है उनको याद रखना है, रीडिंग करनी है, सिंपली एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। यहाँ पर और जो है वो कोई चीज़ भी जो है वो नहीं बताई गई है। इसी तरह हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 5 में भी हमारे पास जो है वो यही चीज़ें बताई गई हैं। सिंपली आप लोगों ने करना क्या कि जो पॉइंट हाईलाइट हैं, सिंपली आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके आपने उनको जो है वो रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल के अंदर हमें यही है कि हमारे पास क्या चीज़ की मैंने ये 20वीं सेंचुरी के अंदर डेवलप किया गया था जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर था इन अमेरिका में। बस ये आपसे वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो करने वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि फ्लूइड्स की हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया कि क्लासिफिकेशन हमारे पास फ्लूइड्स की जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो विस्कस वर्सेस इनविस्कस के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर फ़्लो जो है हमारे पास है बाउंड्री लेयर के ऊपर हो रहा है तो वो हमारे पास जो फ़्लो होगा वो विस्कस होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि हमारे पास ये बाउंड्री लेयर बनी हुई है और जो हमारे पास फ़्लो हो रहा है वो इस बाउंड्री लेयर के ऊपर हो रहा है तो वो हमारे पास विस्कस फ़्लो हो रहा है। अगर वो बाउंड्री लेयर के ऊपर नहीं हो रहा है तो वो हमारे पास सिंपली अगर आप याद रखना चाहे तो वो हमारे पास जो है वो इनविस्कस फ़्लो होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी क्लियरली जो है वो समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि ऐसा हमारे पास लेयर यहाँ पे मीन्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे पास बाउंड्री लेयर बनी हुई है और इस बाउंड्री लेयर के ऊपर जो हमारे पास इस तरह का फ़्लो हो रहा है वो हमारे पास जो है वो विस्कस फ़्लो है। और अगर हमारे पास वो बाउंड्री लेयर के ऊपर फ़्लो नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास इनविस्कस फ़्लो हो जाता है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट हमारे पास विस्कस और इनविस्कस फ्लो के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास अगर आप डेफिनेशन रीड करें कि विस्कस्ट इज केस्ड बाय द कोहेसिव फोर्सेस। बस हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, वो हमारे पास जो है वो
कब हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो अब हमारे पास जो है विस्कासिटी इज़ प्रोड्यूस, जब हमारे पास विस्कासिटी प्रोड्यूस होती है तो उस वजह से हमारे पास जो है वो खज्जे फोर्सेज जो हैं वो कुलाइनियन करती हैं एक दूसरे के साथ। खज्जे फोर्सेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ उस टाइम वो क्या कर रहती हैं, वो कुलाइनियन कर जाती हैं। वो मीन्स ये होता है कि वो क्या करती हैं, वो टकराना स्टार्ट कर देती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, अगर आपसे वो पूछ भी सकते हैं तो हमारे पास क्या है कि आपने सिंपली इसका कंसेप्ट याद रखना है कि कोहेसिव फोर्सेस हमारे पास या वो फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मालिक्यूल की, जो कि सेम टाइप के मालिक्यूल के ऊपर पाई जाती हैं, उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। अगर मैं एक दफ़ा और आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेम टाइप के मालिक्यूल्स के ऊपर पाई जाती हैं, वो हमारे पास होती हैं कोहेसिव फोर्सेस। और इसी तरह एडहेसिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो हमारे पास सेम टाइप के मालिक्यूल के ऊपर नहीं पाई जाती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल के ऊपर पाई जाती हैं, वो हमारे पास होती हैं एडहेसिव फोर्सेस। इसके अलावा जो हमने हाईलाइट किया हुआ है वो आप लोगों ने जो है वो रीड आउट कर लेना है। मैं आप लोगों को अगर एक एक चीज़ जो है वो अपनी तरफ से तो क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग जो है वो परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेग्लेक्टिंग, मतलब ये बताया गया कि अगर हम नेग्लेक्टिंग करते हैं विस्कस टर्म तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इनविस्कस फ्लो ऑफ रीजन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि हमारे पास अगर फ्लो जो है हमारा किसी पाइप के अंदर हो रहा है तो उसको हम जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक जो है वो नेग्लेक्टिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो के बारे में, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी इनकी जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछ सकते हैं। मीन्स वहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल फ्लो जो है वो हमारा जो है वो मिस हो सकता है। इसके अलावा वो ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास अनबाउंडेडनेस है या हमारे पास जो पाइप और डक्ट टीटीसी जो है वो वहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मिसिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल फ़्लो के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा फ़्लो जो है वो किसी पाइप के अंदर हो रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँ, चलो हम ये ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये बना लिया कि ये हमारे पास एक पाइप है और हमारा जो फ़्लो है वो क्या हो रहा है, वो इस पाइप के अंदर अंदर हो रहा है। अगर हम देखें कि हमारा फ़्लो क्या है, वो इस पाइप के अंदर अंदर हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हो रहा है अंदर अंदर, यहाँ से फ़्लो हो रहा है, तो वो हमारे पास होता है इंटरनल फ़्लो। और अगर वही फ़्लो हमारा जो है वो उस पाइप के बैरूनी साइड मीन्स आउटसाइड ऑफ लेयर होगा तो वो हमारे पास एक्सटर्नल फ्लो ऑफ द रीजन होगा। इसके अलावा आप लोगों ने जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं उनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। आगे अब हमारे पास है कि वाटर फ्लो ऑफ द पाइप, जो हमारे पास वाटर फ्लो एक पाइप के अंदर हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फ्लो है। ये एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की है, मैंने सिंपली आप लोगों को बता दिया। अगर आप वही याद रखना है कि जो हमारे पास किसी चीज़ के अंदर फ्लो हो रहा होगा वो हमारे पास इंटरनल फ्लो होगा और जो हमारे पास किसी चीज़ के बाहर फ्लो हो रहा होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल फ्लो होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इसकी क्लियरली समझ आ गई हो। अब हमारे पास है कि ओपन चैनल फ़्लो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि हमारे पास जो ओपन चैनल फ़्लो है वो हमारे पास क्या है। तो ओपन चैनल फ़्लो में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो डक्ट होते हैं वो हमारे पास पार्शली फिल्ड होते हैं, मीन्स ये होता है कि वो हाफ फिल होते हैं और हाफ वो एम्प्टी होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो ओपन चैनल फ्लो है। अगर मैं आप लोगों को एक शेप से एग्जांपल दूं, इसमें हमारे पास ये होता है कि ये हमने एक शेप ले ली है। इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर हम इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो इसका जो हमारे पास ये वाली साइड है वो हम जो है वो पार्शली फिल कर लेते हैं। मीन्स ये कि ये हमारे पास हाफ फिल होगी और हाफ ये हमारे पास एम्प्टी होगा, तो ये हमारे पास ओपन चैनल फ्लो होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी भी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 9 है। तो मॉड्यूल नंबर 9 में हमारे पास कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के बारे में बताया गया है। तो इसका भी मैं सिंपली आपको कंसेप्ट देता हूँ। वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसके भी मैं 2 पार्ट ही बनाऊँगा। 1 से 66 तक है तो 1 से 30 या 33 तक एक वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्लियर करेंगे। अब हमारे पास कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई एक सॉलिड चीज़ लेते हैं और हम उसको कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एक पत्थर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि उस पत्थर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। जब हम उस पत्थर को क्या करें, कंप्रेस करें, मीन्स या हम उसको ऊपर से दबाना स्टार्ट करें तो क्या वो दबेगा नहीं ना।
क्योंकि इस फ़्लो को हम क्या कहेंगे, इस फ़्लो को हम इनकम्प्रेसिबल फ़्लो कहेंगे। मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसकी हमारे पास शेप या वॉल्यूम में जो है वो चेंज नहीं आता है, उसको कंप्रेस करने से वो हमारे पास होता है इनकम्प्रेसिबल फ़्लो। और कंप्रेसिबल फ़्लो वो होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से कंप्रेस करते हैं तो उनकी शेप या वॉल्यूम के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है, तो वो हमारे पास कंप्रेसिबल फ़्लो बन जाता है। ठीक है, सिंपली आपने इसके लिए जो है वो इतना ही याद रखना है। अगर मैं आप लोगों को जो है वो कंप्रेसिबल फ़्लो की एग्जांपल दूं तो उसमें के अंदर आप क्या ले सकते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब आप ऊपर से जो है कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम में जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास था कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ये उसका कंसेप्ट था। अब हमारे पास जो आगे चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो हमारे पास मैक नंबर होता है, ये यहाँ पे वो आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मैक नंबर। तो ये हमारे पास ये होता है कि मैक नंबर बेसिकली क्या होता है यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम नंबर यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक तो डायमेंशन लेस होता है और वो हमारे पास मैक नंबर होता है। सिंपली मैक नंबर में आप ये याद रख लें कि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं वो हमारे पास डायमेंशन लेस होता है और इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं, हम उस नंबर को नाम देते हैं मैक नंबर। उसका हमारे पास यहाँ पे फार्मूला दिया गया, तो आप लोगों ने इस फार्मूले को याद रखना है, एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर, अगर हमारे पास जो है वो इक्वल 1 के होगी तो वो सोने को होगा, लेस देन 1 होगी तो सब सोने को होगा, ग्रेटर देन 1 होगी तो सुपर सोने को होगा, और स्ट्रिक्टली हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हमारे पास जो है वो हाइपर सोनिक होगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इनका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास अबाउट 5% विच इज़ यूजली व्हेन हमारे पास मैक नंबर जो होता है वो किससे लेस होता है हमारे पास 5% पे, तो वो लेस देन होता है 0.3 पे। तो ये आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। अब हमारे पास जो चीज़ आ गई है वो हमारे पास आई है लैमिनर फ़्लो और टर्बुलेंट फ़्लो। लैमिनर फ़्लो हमारे पास क्या होता है और टर्बुलेंट फ़्लो हमारे पास जो है वो क्या होता है। यहाँ पे ये है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास एक हाईली ऑर्डर की फॉर्म में होती है वो हमारे पास लैमिनर में होती है, और जब हमारे पास क्या आती है कि या आप सिंपली ये याद रख रहे हैं कि जो एक हाई ऑर्डर की फॉर्म में है वो हमारे पास लैमिनर फ़्लो होता है, या जो हम किसी ख़ास टाइम में देखते हैं वो हमारे पास लैमिनर फ़्लो होता है। इसी तरह से जो हमारे पास एक डिसऑर्डर, हाईली डिसऑर्डर चीज़ होती है वो हमारे पास टर्बुलेंट फ़्लो होती है, या हम जिसे किसी ख़ास वक्त में जो है वो नहीं कर रहे होते तो वो हमारे पास जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमारे पास एक झील है और झील से हमारे पास जो पानी है वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली वो बह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वो स्मूथ लेयर के अंदर वो बह रहा है, मीन्स वो एक ही टाइम के अंदर अगर वो आ रहा है तो उनकी जो मोशन है वो हमारे पास जो है वो एक लैमिनर फ़्लो बनाएगी। लेकिन अगर वो जो है अपना टाइम कंटिन्यूसली नहीं रखता है तो वो हमारे पास जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रांजिशनल के बारे में बताया गया, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि अ फ़्लो दैट अल्टरनेट बिटवीन दी लैमिनर एंड टर्बुलेंट। जो हमारे पास फ़्लो जो है वो लैमिनर और टर्बुलेंट के दरमियान होता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशनल फ़्लो होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो यही चीज़ बताई गई थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि नेचुरल फोर्स्ड, या हमारे पास क्या चीज़ है कि फोर्स्ड फ़्लो। यहाँ पे ये होता है कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर किसी फोर्स, अगर ऐसी चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, फोर्स की ज़रूरत जिसके ऊपर हमारे पास ना हो तो वो हमारे पास नेचुरल फ़्लो होता है। जिसके ऊपर हमें फ़ोर्स की ज़रूरत ना हो वो हमारे पास जो है वो नेचुरल फोर्स और अनफोर्स्ड होता है। अनफोर्स्ड से भी जो है वो यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है कि जिसके ऊपर हमें जो है वो फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास नेचुरल फ़्लो होता है। और जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो फोर्स की ज़रूरत पड़ जाती है वो हमारे पास जो होता है वो फोर्स्ड फ़्लो होता है। सिंपली आपने इसका कंसेप्ट जो है वो इस तरह से माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपने जो है इस एमसीक्यूज़ को रीड आउट जो है वो कर लेना। अगर मैं सब चीज़ आपको बनाना स्टार्ट कर दूं तो इस तरह से वीडियो जो है वो 33 मॉड्यूल की जो है वो हमारे पास 1 आवर से ज़्यादा की हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टडी और अनस्टडी के बारे में बताया गया है। स्टडी में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं स्टडी फ़्लो के अंदर। हमारे पास अगर वो तीनों पैरामीटर जो हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी पाई जाती है। कौन कौन से पैरामीटर हैं स्टडी फ़्लो के अंदर, एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। एक वेलोसिटी है, एक डेंसिटी है और एक हमारे पास जो है वो प्रेशर है।
अगर ये तीनों चेंज नहीं होते तो वो हमारे पास स्टडी फ्लो होगा, और ये इन तीनों में से कोई भी हमारे पास चेंज हो जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, अनस्टडी फ्लो हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने इसका जो फार्मूला है एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ है, और ये हमारे पास एमसीक्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, और ये हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास ट्रांजिएंट यूजुअली डिस्क्राइब आ स्टार्टिंग, तो वो हमारे पास डेवलपिंग जो हमारे पास फ्लो होता है वो बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है आप लोगों ने इनको जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है, जो जो कंडीशन हाईलाइट हैं आप लोगों ने इनको जो है वो अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है कि हमारे पास जो कंसिस्टेंसी के जो आते हैं मीन्स यहाँ पे भी स्टडी और अनस्टडी के बारे में ही बताया गया है। सिंपली आपने जो है वो इनको जो है वो रीड आउट कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये स्टडी और स्टडी वर्सेस अनस्टडी फ्लो हमारे पास जो है पार्ट 2 दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि द टर्म पीरियडिक जो हमारे पास पीरियड टर्म है ये रेफ़र करती है काइंड ऑफ अनस्टडी फ्लो को विच ऑफ दी ऑसिलेट अबाउट द स्टडी मीन। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हमारे पास ये पीरियडिक है ये किस चीज़ को रेफ़र करती है, अनस्टडी फ्लो को ये रेफ़र करती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 एमसीक्यूज़ बनते हैं। 2 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं कि एक हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग स्टडी फ्लो जो हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास चेंज हो सकती हैं या नहीं, तो यहाँ पे ये है कि वो चेंज होती हैं। और ये किस तरह से चेंज होती हैं, ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती हैं बट क्या नीचे दिया गया कि एनी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर हमारे पास वो क्या होती हैं, रिमेन कांस्टेंट होती हैं। ये दोनों आप लोगों ने एमसीक्यूज जो हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो 2 के अंदर, तो आप लोगों ने जो है वो ये रीड आउट कर लेना है और आप लोगों ने इसका जो है वो आंसर ये लिख के आना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो पॉइंट हाईलाइट है इनको आप लोगों ने जब अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये बताया गया कि 1 डायमेंशनल 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो हमारे पास 1 में क्या होता है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट जो आप लोगों ने जो हाईलाइट हैं ये आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसमें हमारे पास ये है कि आ फ्लो फील्ड इज़ बेस्ट करेक्टराइज बाय इट्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमारे पास क्या होता है 1 to 1, 1, 2 और 3 डायमेंशनल इफ़ द फ्लो वेलोसिटी वेरीज इन 1 डायमेंशनल 2, 3 डायमेंशनल के हिसाब से, तो वो हमारे पास ये होगी। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये होगा कि हमारे पास 1 डायमेंशनल होगी तो हमारे पास 1 होगा, और अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल होगी तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो एलिमेंट है वो यूज़ हो रहेंगे, 3 होगी तो हमारे पास 3 यूज़ हो रहेंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने इनको जो है वो सिंपली याद रख लेना है। ये हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने जो है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के वाले से याद रखना है कि 1 डायमेंशनल फ्लो क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट जो है ओनली 1 कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो डिटरमाइंड हो रहा हो, उनको हम 1 डायमेंशनल कहते हैं। 2 में भी इसी तरह और सेम में भी इसी तरह के 2 में हमारे पास 2 होंगे और 3 में हमारे पास 3 होंगे और 2 में हमारे पास जो है वो 2 होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 14 में हमारे पास एक चीज़ जो है वो ये बताएगी, जो हमारे पास फुली डेवलप्ड फ्लो होता है एक सर्कल पाइप के अंदर वो हमारे पास जो है वो 1 डायमेंशनल होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास नीचे 2 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और 2 एमसीक्यूज़ कौन से हैं आप लोगों ने इसको जो है वो रीड आउट कर लेना। ये आप लोगों के जो है वो 2 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। इस यहाँ से भी आप लोगों के ये 2 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं जो हमारे पास 1 डायमेंशनल के हिसाब से है। यहाँ पे भी यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने रीड करना है, और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो इसे भी रीड करना है कि जो हमारे पास लास्ट वाला पैराग्राफ है कि ये हमारे पास जो है ये भी आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या बताया गया कि हमारे पास टॉपिक नंबर 15 है। तो टॉपिक नंबर 15 में हमारे पास सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में बताया गया। तो ये हमारे पास आप लोगों ने यहाँ से 4 एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि एक जो सिस्टम है वो डिफाइन होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है, रीजन ऑफ स्पेस चूजन फॉर दी स्टडी। तो ये हमारे पास सिस्टम यहाँ से मिस होता है, यहाँ से हमारे पास ये सराउंडिंग है ये मिस होता है, यहाँ से बाउंड्री ले है ये हमारे पास मिक्स होती है, और इसके बाद यहाँ पे जो है फिक्स्ड और मूवेबल है ये हमारे पास यहाँ पे मिसिंग होता है। इस तरह से यहाँ पे ये चारों एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जो है अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 2 दिए गए हैं कि हमारे पास क्लोज सिस्टम जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ओपन सिस्टम जो है वो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल होता है। और ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ कि ओपन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो किसी भी साइड की वाल होती है वो हमारे पास ओपन होती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो ये हमारे पास जो है वो मूविंग कर रहा है, मीन्स इनकी जो हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्री है
तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, जिनके हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्री होती है वो हमारे पास क्लोज्ड होते हैं, और जो हमारे पास किसी भी तरफ से जो उनका होल होता है या दीवार उनकी जो है वो नहीं बनी हुई होती है, वो हमारे पास जो होते हैं वो कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन वॉल्यूम कहलाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम और ओपन वॉल्यूम के बारे में बताया गया कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो कि हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम का जो हमारे पास दूसरा नेम है वो हमारे पास कंट्रोल मैश सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया, ये कंट्रोल मैश है। तो ये है कि कंट्रोल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल मैश भी कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट ये पॉइंट है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो आइसोलेटेड सिस्टम में भी ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि जिसमें ना तो हमारे पास मास जो है वो बाहर आता है और ना ही इसके अंदर जो है वो हीट बाहर आती है। मीन्स यहाँ पे होता है कि वो हमारे पास फुली तौर पर जो है वो बंद होता है, ना तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे मीन्स अगर हम ये सर्कल ले लेते हैं तो ये सर्कल अगर हम एक बॉडी समझ लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, ना तो इसके जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं ना वो बाहर आए और ना उनकी जो हमारे पास हीट है वो हमारे पास यहाँ से बाहर निकले, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कि ओपन सिस्टम का हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं, और हमारे पास ये जो है वो सिलेक्टेड रीजन के अंदर होता है। ये सिंपली आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें हैं जो हमारे पास ये हाईलाइट किए गए हैं, आपने इन पॉइंट्स को जो अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास फंडामेंटल कैन नॉट बी ड्राइव्ड, जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटली तौर पर जो है ड्राइव नहीं कर सकते वो हमारे पास प्राइमरी होती हैं, और सेकेंडरी में ये होता है कि उनको हम फंडामेंटली तौर पर क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, बाकी आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट है वो भी मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया। यहाँ पे आप लोगों के दो एमसीक्यूज़ भी हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दो एमसीक्यूज़ आपके, एक ये यूनिट्स को पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, और ये हमारे ये डिमेंशनल ये वो आपसे ये पूछ सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी फंडामेंटल डिमेंशन और सेकेंडरी फंडामेंटल डिमेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी वो होती हैं जिनको हम क्या है वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल बेस के ऊपर, लेकिन सेकेंडरी को हम क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। और आपने ये एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो और कोई चीज़ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो चीज़ बताई गई वो एक्यूरेसी एरर के बारे में बताया गया। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स की जो है वो रीडिंग कर लेनी है। यहाँ पे वो आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। अगर मैं फार्मूला जो हमारे पास एक्यूरेसी एरर का है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अगर सिंपली बताऊं तो उसमें हमारे पास जो मेजरमेंट होती है उसको हमने जो है वो ट्रू वैल्यू में से क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। और इसी तरह का हम ये एक्यूरेसी फार्मूला, एक्यूरेसी एरर का फार्मूला हमारे पास ये है कि मेजर में से हम जो है हमारे पास जो मेजर में से हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होगी उसको हमने माइनस करना है। और अगर हम जो है प्रिसीजन एरर को देखें तो उसका हमारे पास फार्मूला ये है कि मेजर में से हमने जो एवरेज रीडिंग होगी हमने उसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये बाकी आप लोगों ने यहाँ पे इनकी जो है रीडिंग आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो रीड आउट कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है। यही पॉइंट जो है वो आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग, मैं एक बात आप लोगों को और भी बता दूं कि अगर आप लोग जो क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप लोगों ने अगर एक बार इनकी रीडिंग कर ली और अच्छे से इनका जो हमारे पास है कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया गया। तो इंट्रिंसिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसमें ये होता है कि वो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है मैथ सिस्टम के, सच है जिस तरह से हमारे पास टेम्परेचर है या प्रेशर है। और एक्सटेंसिव में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास डिपेंड कर रही होती है उसके साइज़ के ऊपर। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इनको जो है अच्छे से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो टोटल, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं, आपने इनको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 20 जिसमें हमारे पास वो कंटिन्यूम है इसके बारे में बताया गया जी। तो हमारे पास मॉड्यूल नंबर 20 है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंटिन्यूम के बारे में है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि कंटिन्यूम जो हमारे पास ये बेसिकली दो वर्ड से निकला है, एक कंटिन्यूस और एक हमारे पास मीडियम से लिया गया है, जो हमारे पास ये कंटिन्यूम वर्ड है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने इनकी जो है वो पॉइंट्स की रीडिंग कर लेनी है, एमसीक्यूज़ के वाले से है। कंटिन्यूम ये है हमारे पास एक कंटिन्यूस है, अनब्रोकन है, होल है, ठीक है, विद नो गैप्स, जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई गैप नहीं है या डिवीजन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूम कहते हैं। बाकी आपने यहाँ से जो है वो सिंपली अगर आपको एग्जांपल दूँ तो एक गिलास वाटर है, मतलब इसमें ये होता है उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है वो गैप नहीं होता, कोई सुराख नहीं होता है, तो वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूम है। नेक्स्ट आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो हाईलाइट हैं आपने इनको जो है वो रीड आउट करना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो 21 में बताया गया कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं, आगे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इनकी रीडिंग जो है वो मस्ट कर लेनी है, ताकि आप लोगों की जो है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है, ये वो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो ये आप लोगों ने ये भी जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वेपर प्रेशर और सैचुरेशन के बारे में चीज़ें आ गई हैं। इन पॉइंट्स को जो हाईलाइट किएंगे आपने इन पॉइंट्स को जो है अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से पॉइंट बन रहे हैं। तो आपने सैचुरेशन और हमारे पास जो है सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर को आप लोगों ने जो है रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास वेपर प्रेशर है, उसको आप लोगों ने कर लेना। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे पास जो सैचुरेशन प्रेशर है वो क्या होता है, तो सैचुरेशन प्रेशर हमारे पास द प्रेशर एट विच अ लिक्विड बैर, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि लिक्विड हमारे पास बॉयल हो रहते हैं, या हमारे पास गैस जो हमारे पास जो गैस होती है वो हमारे पास कंडेंस हो जाती है एक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। अगर वो टेम्परेचर के ऊपर वो हमारे पास कंडेंस हो जाए तो वो प्रेशर है, और अगर हमारे पास वो गिवन प्रेशर के ऊपर कंडेंस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वहाँ पे वो गिवन टेम्परेचर पे होगा। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो हमारे पास गिवन प्रेशर के ऊपर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया गया, तो प्रेशर ऑफ अ गैस और वेपर इज मिक्सड विद द अदर गैस। तो प्रेशर का जो हमारे पास नेक्स्ट हमें जो है 1 और 2 में हमारे पास दिया गया, ये आप लोगों ने जो है इनके यूनिट्स आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैविटेशन के बारे में बताया गया है, 23 मॉड्यूल है। 23 मॉड्यूल में हमारे पास जो है वो कैविटेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोगों ने जो सिंपली चीज़ें याद रखनी है, बाकी यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपने ये याद रखना कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर होता है लिक्विड प्रेशर से। सिंपली आपने सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी, बाकी आपने यहाँ से हाईलाइट पॉइंट जो है वो रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट हैं आपने ये पढ़ लेने हैं। वैसे तो कैविटेशन जो हमारे पास ये कैसा फिनोमेना होता है, जो हमारे पास वेपर बबल्स की फॉर्म होता है, जिस तरह से हमारे पास पानी के ऊपर बबल बन रहे होते हैं फ्रॉम अ कोलैप्स एंड द फ्लूइड डू नॉट सो ड्यू टू चेंज, इस वजह से फ्लूइड जो हमारे पास वो चेंज हो रहते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी के बारे में बताया गया, तो ये भी आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो रीड आउट कर लेना है। ड्रैग फोर्स के बारे में बताया गया, तो ड्रैग फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या होती है, जो किसी भी जिस्म को जो है वो पीछे से आगे धकेलती है, वो हमारे पास होती है ड्रैग फोर्स। आप लोगों ने ये भी जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से जो है वो रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। तो हमारे पास ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट है, तो ड्रैग फोर्स में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास डायरेक्शनल फ्लो हो रहा होता है वो हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में वो आपसे ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी 2 में बताया गया, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है इन फार्मूलाज को और आपने इनको जो है वो जो चीज़ें हाईलाइट हैं आपने इनको जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो दे भी दिए, साथ साथ मैं देता भी जाऊंगा कि हमारे पास ये फार्मूला है S = V/T। बेसिकली ये हमारे पास वही बन रहा है कि D = V/T
dt बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो आपने फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया गया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन फ्लूइड्स के बारे में बताया गया। तो न्यूटन फ्लूइड हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास फ्लूइड फॉर विच द रेट ऑफ द डिफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेस के, तो वो न्यूटन होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये शियर स्ट्रेस का फार्मूला याद रखना है, साथ में उसका जो यूनिट है वो आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोएफिशिएंट के बारे में बताया गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस के बारे में बताया गया, ये आप लोगों ने जो है डायनामिक के बारे में बताया गया, ये आपने सिंपली जो चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट कर लेनी है। न्यूटन फ्लूइड के बारे में बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारे पास विस्कासिटी जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं कर रही होती है, और नॉन न्यूटन में हमारे पास ये होती है कि विस्कासिटी हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ है वो विस्कासिटी है, और काइनेमेटिक विस्कासिटी के बारे में ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट करने, और इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ भी करने वाली नहीं है। एक ये पॉइंट है, आप लोगों ने ये भी एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 28 मॉड्यूल है, तो 28 मॉड्यूल के अंदर भी हमें जो है वो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के बारे में दिया गया कि हमारे पास एक ये सरफेस टेंशन का पूछ सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, तो ये आप लोगों ने जो है वो पुलिंग सेक्शन के बारे में भी याद रख लेना है। ये हमारे पास सिंपली जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से ही दिए गए हैं। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जो जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो करवा रहा हूँ। जो जो चीज़ें एमसीक्यूज़ जितने बन रहे हैं वो मैं साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से इतने हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो बनते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो है इतने एमसीक्यूज़ बनते हैं। 26 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं, अगर वो मैं आप लोगों को एक बार मज़ीद जो है वो बता दूँ, वो हमारे पास ये होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास 26 के अंदर जो हमारे पास दो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। एक एमसीक्यू हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास जो यूनिट प्राइस है, जहाँ पे बेसिकली ये वाली लाइन जो है मैंने पहले बताया कि जो चीज़ें हाईलाइट हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि 28 के अंदर यही चीज़ें थी, 28 के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हमारे पास जो 29 टॉपिक है उसके अंदर इनका जो आप लोगों ने 28 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं कि जो हमारे पास इफ़ेक्ट होता है, द इफ़ेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड, हमारे पास जो ये होता है कि जो दिस इफ़ेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड दी, हमारे पास एनर्जी इफ़ेक्ट होता है, और इसका जो फार्मूला है वो आप लोगों ने याद रख लेना है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से वो जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 29 है। यहाँ पे हमारे पास सरफेस टेंशन के बारे में बताया गया, जो कि हमारे पास सरफेस टेंशन इज़ द कैपिलरी इफेक्ट। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक कैपिलरी इफेक्ट होता है जो कि हमारे पास विच इज़ राइज और फॉल, जो कि हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है किसी भी लिक्विड में एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब के अंदर। जब हम इसमें बेसिकली किया गया कि हमने करना क्या है कि हमारे पास एक जो है वो अगर हम लिक्विड लेते हैं और उसको हम उसके अंदर हम जो है एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर देते हैं उस लिक्विड के अंदर। जिस तरह से हम ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम नैरो ट्यूब ले लेते हैं या हम कन्फाइंड फ्लो चैनल ले लेते हैं, इस तरह के हमारे पास जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास कैपिलरी इफेक्ट होता है, और ये आपसे वो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इसको जो है वो याद रखना है। मतलब यही चीज़ सिंपली अगर आप याद रखना चाहें कि ऐसी चीज़ जो हमारे पास राइज और फॉल हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कैपिलरी इफेक्ट के फॉल में आती है, जब हम उसको क्या करते हैं एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब के अंदर जो है वो धकेलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये चीज़ें जो हाईलाइट हैं आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें हाईलाइट नहीं है, ये भी आपने देख लेनी है। मिस्कस की वजह से ये हमारे पास कांटेक्ट है, ये एंगल है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन होगा और या लेस देन 1 होगा तो ये हमारे पास या इक्वल हमारे पास 0 के होगा एंगल, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी, तो ये आप लोगों ने जो है वो सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 30 मॉड्यूल है, तो 30 मॉड्यूल में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से है वो हमारे पास ये दिया गया कि प्रेशर और स्ट्रेस का हमने क्या बताना है, उन दोनों के दरमियान हमने फ़र्क वाज़ह करना है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास बेसिकली एक्सर्टेड नॉर्मल फोर्स होती है जो हमारे पास पर यूनिट एरिया के हिसाब से लग रही होती है। प्रेशर की यूनिट हमारे पास जो है वो न्यूटन पास्कल न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, और 1 न्यूटन मीटर को हम 1 पास्कल हमारे पास जो है उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी चीज़ें जो है वो रीड कर लेनी है कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो पर यूनिट एरिया होता है, जो नॉर्मल है वो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट होगा नॉर्मल स्ट्रेस, और जो हमारे पास जो है वो
परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास शीयर स्ट्रेस होगी। जिस तरह से मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 में बताया था कि अगर हम यहाँ से यहाँ लेते हैं तो ये हमारे पास जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और ये हमारे पास जो होंगे वो शीयर स्ट्रेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 31 मॉड्यूल है। 31 मॉड्यूल के अंदर जो हमें वेरिएशन ऑफ द प्रेशर डेप्थ 1 के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ के वाले से ये दोनों जो हमारे पास चीज़ें आप लोगों ने सिंपली जो है वो इनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के आपने इनको जो है वो रीड आउट कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हमारे पास यही आता है कि राइट डाउन दी नोट प्रेशर ऑन स्ट्रेस के ऊपर। तो हमने वो प्रेशर और स्ट्रेस के ऊपर नोट लिखना होता है। अब हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 31 है। तो 31 में हमारे पास ये चीज़ें दोनों जो है एमसीक्यूज़ के वाले से हैं। इसमें ये है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो इंक्रीज़ होता है विद डेप्थ के हिसाब से, बिकॉज मोर फ्लूइड जो होता है वो उसके ऊपर रजिस्ट कर जाता है और डीपर लेयर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सिंपली इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, तो ये आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना कि हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ जी इज इक्वल एम ए ऑफ जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। और जो हमारे पास पी गेज प्रेशर होता है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास रो जी ऑफ एच के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 32 मॉड्यूल के अंदर वही चीज़ें, और हमारे पास 33 हमारे पास मॉड्यूल है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली वही चीज़ें बताई गई। 32 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, वो आप थोड़े से रीड आउट कर लेना कि जो डेल जी है ये हमारे पास सम टाइम क्या हो जाता है, मेजर करने के लिए हमारे पास प्रेशर यहाँ पे जो लिखा है कि डेल जी इज सम टाइम यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड द प्रेशर ऑफ हेड, और इसको हम प्रेशर ऑफ हेड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 33 मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो 33 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये है कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास वेरीज करेगी। या हमारे पास ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये है कि हमने यूजेज ऑफ द पास्कल लॉ लिखने हैं। तो हमारे पास जो पास्कल लॉ के यूजेज होते हैं वो आप लोगों ने इनको रीड आउट करना है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास मानोमीटर के बारे में बताया गया जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपसे वो एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। जो हमारे पास मानोमीटर है वो क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास ये होती है कि इट कॉलम कैन बी यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस आर डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द मानोमीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है मानोमीटर। और इसके अलावा हमारे पास ये फार्मूला आप लोगों ने ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 36 मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है। सिंपली आपने इस एमसीक्यूज़ को रीड आउट करना है। एमसीक्यूज़ के अलावा जो चीज़ें यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है ये आपसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट वाली हमारे पास लाइंस हैं इनको आपने जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना, यहाँ से आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होगी, है मेरे ख्याल से जो है वो एक नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम जो है 37 से लेकर 66 मॉड्यूल के अंदर पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।